नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में खान ग्लोब स्टडी का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपका है, भारत में संवैधानिक प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो आपका भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इस सेट में मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न दिया हुआ है आप पीडीएफ को टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वहां से सेट को डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस संविधान से मिली है? तो ये जो मिला है आपका जर्मनी के संविधान से। राज्यपाल का तबादला किसके आदेश से किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए जो प्राण से परे हो, यानी कि जो प्राण से परे हो उसके लिए एक शब्द चुनना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्विवाद। गिफिन वस्तुओं से संबंधित सही कथन क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो चंबल नदी में नहीं मिलती है आपका माही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आपका आलम आरा। एक पिकोमीटर कितना होता है? एक पिकोमीटर कितना होता है? तो आपका 10 पर पावर माइनस 12 इनवर्स मीटर हो जाएगा। माउंट आबू जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका अरावली पर्वत श्रेणी में हो जाएगा। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुल लागत। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट डिस्क एन्क्रिप्शन एक ऐसी तकनीकी है जहां डेटा को स्टोर करने से पहले उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व। भोजन के किस घटक के प्रति यूनिट सबसे अधिक कैलोरी होती है? तो आपका वसा। मुद्रास्फीति जनित मंदी किस स्थिति में उत्पन्न होती है? तो ये उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राचीन मोसेलिथिक स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो जो घोषित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में। एक्स किरणें में उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव किसे होते हैं? ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम को प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु का आयतन और तरल का घनत्व। यदि जल प्रदूषण नियंत्रण होता रहा तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो हो जाएगा,
जल पादपों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। जब उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ या कपड़े जैसी वस्तुएं खरीदी जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतिम वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में स्थित नहीं है? तो आपका गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में उपयोग होता है? तो यह केवलर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। वह प्रकार की खेती जहां किसान केवल सब्जियां उगाते हैं क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाता है? टर्फ फार्मिंग। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक कम होता है? तो यह नियॉन का। नेक्स्ट पर देखेंगे KM बाई के पद किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑफसेट मुद्रण। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है? उल्का पिंड के प्रभाव से जो बनी है यह लेनार झील। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटक प्रदूषक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीवेज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य जो हो जाएगा यानी कि केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का पटना अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो जो आयोजित हुआ था 1930 में। किस भारतीय युद्धपोत ने ओमान के तट से भारतीयों को बचाने में मदद की है? तो जो मदद किया है आपका INS दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया था आपका WC बनर्जी। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए लॉन्च की गई? तो जो लॉन्च किया गया आपका कैंसर। किस स्थान को सैफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंपेर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो जो लिंग बदल सकता है आपका स्नेल। इनमें से भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च वित्तीय संस्था हो जाएगी या भारतीय रिजर्व बैंक। माउंट न्यारागोगो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किस देश में स्थित है? तो यह कांगो में। कांगो बेसिन अमेजॉन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में किस प्रकार की वर्षा प्रचलित है? तो यह पारंपरिक वर्षा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फेफड़ों में कुपिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। स्कूबा डाइविंग के द्वारा
जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़ों में फटने का खतरा फिर सिद्धांत पर आधारित, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉयल का नियम। जल प्रदूषण यदि इसी दर से होता रहा तो अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? तो अंतिम परिणाम जो हो सकता है, जल जीवन के लिए ऑक्सीजन गुण अनुपस्थित हो जाएगा। खंड यानी कि ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो चयन करता है आपका समिति के सदस्य। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो ये 1975 में। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो आपको पहली जो हो जाएगी यह सुष्मिता सेन। परमाणु की त्रिज्या किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रयोग किया जाता है परमाण्विक आकार। मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र में विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरा विश्व जलवायु सम्मेलन 1988 आपका सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से किसे कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद और डॉट द्वारा स्वीकृति के बाद कोई विधेयक एक अधिनियम बनता है। तो ये बन जाता है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत के बाद। चांदी का टका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट पर देखेंगे डॉट में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। तो यह धारा हो जाएगा। अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो यह हवाई। वानखेड़े स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो यह मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो यह कलकत्ता। ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर भारत में प्रवेश करती है? तो जो प्रवेश करती है भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से। मेरे जेल के दिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा दो नाम उल्लेखित है? यानी कि कौन सा दो नाम जो है उल्लेखित है? तो वह भारत और इंडिया। किस देश ने हाल ही में एक डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए
P-8I विमान तैनात किया है? तो तैनात जो किया गया है यह भारत के द्वारा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका अमर्त्य सेन। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार में बहु औषधि विधि है? तो ये जो हो जाएगा आपका मिकास। हाल ही में किस राज्य ने मसाला वितरण योजना की शुरुआत की है? तो यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। होनोइलुई विवियन डिरोजियो किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो जुड़े हुए थे युवा बंगाल आंदोलन के साथ। एक दलीय और द्विदलीय पौधे में भेद किस विशेषता से किया जाता है? तो यह बोनेशन के आधार पर। भारत में ओणम त्योहार को विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल में। ब्लीचिंग पाउडर किसके उपचार से बनता है? ब्लीचिंग पाउडर किसके उपचार से बनता है? तो यह बुझा हुआ चूना से। भारत में किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीला सेठ। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक जल अवशोषण क्षमता रखती है? तो यह चिकनी मिट्टी। सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। गेंस ऑफ अगस्त पुस्तक के लेखक कौन है? गेंस ऑफ अगस्त पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बारबरा टकमन। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। एक आर्द्र गैस का आयतन दोगुना करने के लिए इसे 27 डिग्री सेल्सियस से कितना गर्म किया जाना चाहिए? तो यह 327 डिग्री सेल्सियस। यदि मुद्रास्फीति अस्फीति के बाद पुनः लौटती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अत्यंत अस्फीति। यूरोप में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह जो किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई प्रशिक्षण संस्था किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पोते को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो यह 1695 में। संविधान के अनुच्छेद 51 के एक के अंतर्गत हाल ही में किस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो यह पर्यावरण का संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सही रूप से सुमेलित नहीं है। मोलकम मोनेरो मोटकॉफ और एल्फिंसेंट किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशासन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वक्र त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन था? तो जो स्थानीय भाषा का हो जाएगा यह समाचार दर्पण था। नर्मदा नदी अरब सागर में किस राज्य से मिलती है? नर्मदा नदी अरब सागर में किस राज्य से मिलती है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। एक देश एक टिकट योजना को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ सहयोग किया है? तो सहयोग किया है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो आपका यह रेखा अधिकतर अंटार्कटिका के पास स्थित है, यह आपका गलत हो जाएगा। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान गोत्र वाले लोग एक ही वंश के माने जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा देश गणतंत्र नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। श्री राजेंद्र प्रसाद किस नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे पटना नगर निगम। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच कौन है? तो आपका अजय कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदीय प्रणाली में पाया जाता है? तो आपका प्रधानमंत्री। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रक। चीनी यात्री फैयान ने पाटलिपुत्र में कितने वर्ष तक अध्ययन किया था? तो यह 3 वर्ष तक। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य का हानिकारक प्रभाव डालता है, यानी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है? तो यह विटामिन ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।